फ्रेंड्स नमस्कार, नीतू शेट्टी हम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स हम हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। बी है महाप्राण, घोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? ऑप्शन ए हा, बी सा, बी सा, डी सा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हा सघोष ध्वनि है। हा सघोष ध्वनि है। घोष नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे सघोष या घोष ध्वनियां कहलाती हैं। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और सारे स्वर वर्ण या, रा, लावा और हा ये सब घोष वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन ए आंकना, बी अकंठ, सी अंकन, डी अर्थ। राइट आंसर ऑप्शन सी अंकन। अंकन, अंकना, अंकठ, अकंठ, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ग का स्वरूप है। ऑप्शन ए पा धन रा, बी पा धन रा। राइट आंसर पा रा। प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ण का स्वरूप आधा पा और रा है। प्रा में पा आधा वर्ण, रा पूरा वर्ण है। जिन वर्णों का उच्चारण पहले होता है वे अर्ध वर्ण होते हैं, बाद के वर्ण पूर्ण होते हैं। वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य की रचना होती है। बी नया स्वर बनता है, सी नया वर्ण प्रयुक्त होता है, डी नई ध्वनि बनती है। राइट आंसर ऑप्शन डी नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वरों का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन ए दीर्घ, बी प्लुत, सी ह्रस्व, डी स्पर्श। राइट आंसर ऑप्शन डी स्पर्श। स्पर्श स्वरों का प्रकार नहीं है, इन्हें कादयोमावसाना स्पर्शा कहा गया है, जबकि यह व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व ये तीनों स्वर के प्रकार हैं। इसके विवरण इस प्रकार है। ह्रस्व स्वर आ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ, प्लुत स्वर ओम। क्वेश्चन नंबर 66 है, अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन ए आ, इया, अंगा, इया, रा, ना, म। यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, छा संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी का धन सा। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो इस प्रकार छा का धन सा, त्रा ता धन रा, ज्ञा जा धन इया, स्रा सा धन रा। निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए झा, बी ठा, सी जा, डी का ता। राइट आंसर ऑप्शन डी का ता। प्रश्नगत अघोष अल्पप्राण ध्वनि का और ता है। ध्यातव्य हो कि अघोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंझनाहट नहीं होती। वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन अघोष होते हैं, जबकि जा अल्पप्राण घोष, झा महाप्राण घोष तथा ठा महाप्राण अघोष है। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रयत्न के आधार पर का, खा, गा, घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए संघर्षी व्यंजन, बी प्राकंपित व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन, डी पार्श्विक व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर का, खा, गा, घा स्पर्श
व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अस्पष्ट व्यंजन का से माँ तक होते हैं जिनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जबकि संघर्षी व्यंजन सा, सा, सा है, हा है। रुंधित व्यंजन के अंतर्गत रा आता है और पार्श्व व्यंजन के अंतर्गत ला आता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं? ऑप्शन ए अस्पर्श संघर्षी, नाविक, पार्श्विक, उच्छिष्ट, प्रकंपित, संघर्षहीन, प्रवाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उच्छिष्ट, प्रकंपित, संघर्षहीन, प्रवाह। अब चैप्टर 2 देखते हैं, संज्ञा से अव्यय तक। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए अध्यापन, बी भ्राता, सी डकैती, डी शत्रुता। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी भ्राता। भ्राता भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प सही है नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए रुलाई, बी अध्यापन, सी सामाजिकता, डी छोटा। राइट आंसर ऑप्शन डी छोटा। छोटा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है बल्कि छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप छुटपन है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा, गर्म, गर्मी, घबराना, घबराहट, अपना, अपनापन, दूर, दूरी। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन ए मेरा, बी हमको, सी तुम्हारा, डी वह। राइट आंसर ऑप्शन डी वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता को छोड़ अन्य लोग आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष वह, वे, यह, वे। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके मुख्य 3 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, एक लड़का, 25 रुपए आदि। अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ लोग, सब लोग आदि। प्रमाण बोधक, शेर भर दूध, तोला भर सोना आदि। क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए अमीर, बी गरीब, सी भिक्षुक, डी अमीरी। राइट आंसर ऑप्शन डी अमीरी। इनमें से भाववाचक संज्ञा अमीरी है। शेष विकल्प अमीर, गरीब एवं भिक्षुक जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लंबाई, मिठास, नम्रता, निजत्व आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा, बुढ़ापा,
मित्र मित्रता, पंडित पंडिताई, दास दासत्व आदि। विशेषण से कठोर कठोरता, चतुर चतुराई, कर्म गर्मी इत्यादि। क्रिया से सजाना सजावट, चतुर चतुराई, बहाना बहाना बहाव इत्यादि। सर्वनाम से मम ममता या ममत्व, अपना अपनापन या अपनत्व इत्यादि। अव्यय से दूर दूरी, निकट नैकट्य, समीप सामीप्य इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 76 है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए त्रिपिटिक, बी भारत, सी लेखक, डी गंगा। राइट आंसर ऑप्शन सी लेखक। इनमें से लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। त्रिपिटिक, भारत, गंगा ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, काशी, त्रिपिटिक, भारत, गंगा, लखनऊ, संध्या, प्रशांत, महासागर, हिमालय, रक्षाबंधन, दिवाली इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, लेखक, पहाड़, सभा, गाय, तोता, भूकंप, वर्षा, तूफान, प्रोफेसर, कुर्सी, मकान, घड़ी, टेबल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 77 है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए भूतकाल। मैंने आम खाया है, यह वाक्य भूतकाल को प्रदर्शित करता है। यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है जैसे वह पढ़ती है। यहाँ पढ़ने का कार्य, व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। वर्तमान काल, वर्तमान दो भूतकाल, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे कुसुम घर गई, इसके 6 भेद होते हैं। भूतकाल के भेद, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल। भविष्य काल, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमद भविष्य। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए मनुष्य, बी कमाना, सी अहंकार, डी हरियाली। दिए गए विकल्पों में मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा शब्द से पूरी मनुष्य, पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, लड़का, नदी, पहाड़ आदि। अहंकार एवं हरियाली शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, अतः यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर मनुष्य को माना है, जबकि मनुष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन ए हम, बी इसके, उसके, सी मैं, डी आपको। राइट आंसर ऑप्शन बी उसके। उसके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषों, वक्ता, श्रोता के नाम के बदले आने वाला शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 80 है,
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए स्वामित्व, बी भारतीयता, सी विकल, डी फैलाव। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल। विकल शब्द की भाववाचक संज्ञा विकलता होगा, अतः यह उत्तर की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की अवस्था, धर्म, स्वभाव, भाव, गुण, दशा का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक, बी अनिश्चित परिमाणवाचक, सी सार्वनामिक, डी गुणवाचक। राइट आंसर ऑप्शन बी अनिश्चित परिमाणवाचक। दिए गए वाक्य में पक्षियों के परिमाण का बोध हो रहा है किंतु किसी निश्चित संख्या बहुत का नहीं, अतः यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन ए तुम, बी हमारे, सी वे, डी यह। राइट आंसर ऑप्शन बी हमारे। हमारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको। वक्ता जिससे बात करता है वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको। जब वक्ता अपने सामने श्रोता से भिन्न किसी अन्य के बारे में बातचीत करता है तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे वह, वे, उनसे, उनको, उन्हें। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए मैत्री, बी क्रोधी, सी रुलाई, डी शांति। राइट आंसर ऑप्शन बी क्रोधी। क्रोधी जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्रोध संज्ञा शब्द जबकि क्रोधी, क्रोधित एवं क्रुद्ध शब्द विशेषण है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए तीक्ष्णता, बी क्रोध, सी पराया, डी निर्बलता। राइट आंसर है ऑप्शन सी पराया। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में।